नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। राजद के विधायक रकनुद्दीन अहमद पर जेडीयू के एक नेता को पेशाब पिला पिलाकर इतना पीटने का आरोप है कि पीड़ित की हड्डियां टूट गई हैं। पीड़ित का इलाज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहीं उसने विधायक पर आरोप लगाया है कि इसे किडनैप करके विधायक के आवास पर लाया गया, फिर बेत और बाइक के सॉकर से इतना पीटा गया कि उसके शरीर की हड्डियां टूट गई। पीड़ित की हालत खराब होने लगी। इसके बाद उसने जब पीने को पानी मांगा तो उसे पेशाब पिला दिया गया। वहीं मामले की जांच के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं क्या है पूरा मामला, इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये जो आरोप है ये पूर्णिया के विधायक हैं, 22 विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं सैयद रकनुद्दीन अहमद। सैयद रकनुद्दीन अहमद पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के एक नेता को किडनैप किया, उसे अपने आवास पर ले गए और उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की, और इतनी बुरी तरह से पिटाई की, बेत और बाइक के सॉकर से बुरी तरह से पीटा, और इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके शरीर की हड्डियां टूट गई। पीड़ित का नाम है रेहान फैजल। ये रेहान फैजल जनता दल यूनाइटेड के वहां के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। अब रेहान फैजल का अभी इलाज चल रहा है पूर्णिया के अस्पताल में, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर्णिया में। और पीड़ित की हालत नाजुक है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, उसके शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई हैं, और उसका आरोप है पीड़ित का कि उसे बंधक बनाकर इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि कई बार उसे लगा कि अब उसकी जान चली जाएगी। और इस दौरान जब उसने पीने के लिए पानी मांगा तो पानी के बजाय उसे पेशाब पिलाया गया और उस पर अमानवीय तरीके से उसे पीटा गया। कार्यकर्ता है सर, और कुछ महादलित महिला का हम जमीन का काम कर रहे हैं सर, उसको अपना न्याय दिलाने के लिए। जो विधायक और उसके परिवार अवैध रूप से कब्जा करके मार्केट बना रखा है। और दूसरा मुद्दा है सर कि वो जॉब कार्ड से संबंधित जो विधायक के पूरे फैमिली में शिक्षक हो या शिक्षिका हो, सबके नाम से जॉब कार्ड, पैसा भी लिया गया, जॉब कार्ड भी बना है। इसी मुद्दे को लेकर सर हम आवाज़ उठाए तो विधायक ने अपने भाई और गुंडों को भेजकर अपना मार्केट से। कौन विधायक, क्या नाम है? सैयद रकनुद्दीन अहमद, आरजेडी। कहाँ के? 22 अपने मार्केट से उठाए, बोले कि चलो विधायक बुला रहे हैं, फिर पकड़ के लेके आए सारे आदमी हमको। विधायक अपने निजी रूम में हमको बंद कर दिया, अंदर से बंद करने के 50 से सर मोटरसाइकिल के शॉकर का रड से और बेंत से सर कम से कम 200 से 250 आपके सामने में सब कुछ है सर। 4 से 5 जगह मेरा हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है, और जान मारने की नीयत से सर वो बोला कि उसको जान से मार दो, मकई खेत में भेज दो। इसकी डर से हमने जब आवाज़ किया सर तो मेरी पत्नी को किसी बच्चे ने खबर किया, मेरी पत्नी आई दौड़ के, फिर वो हल्ला गुल्ला किया तो हमको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद हम अपनी पत्नी को और उन लोग को बोल के हमको किसी तरह पानी पिला दो थोड़ा सा, मेरा हाथ पैर टूट गया। तो सर पानी की जगह हमको पेशाब पिलाया गया सर। अब देखिए, ये इतना जुल्म का आरोप लगा है राजद विधायक सैयद रकनुद्दीन अहमद पर, और अब पीड़ित कौन है? पीड़ित जो है जनता दल यूनाइटेड का वहां का प्रखंड उपाध्यक्ष है। अब जाहिर तौर पर पुलिस पर भी दबाव है। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इसके लिए, इसकी जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है इस पूरे मामले की जांच के लिए, और एफआईआर दर्ज। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। कई पत्रकारों ने संपर्क करने की भी कोशिश की है विधायक से कि इस मामले में उनका क्या पक्ष है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी इस पूरे मामले के बाद जनता दल यूनाइटेड के जो वहां के नेता हैं 22 विधानसभा क्षेत्र के, वहां आक्रोश है उनमें कि क्या किया था इस व्यक्ति ने। जिस व्यक्ति को किडनैप कर, जिस व्यक्ति रेहान फैजल को पर आरोप, रेहान फैजल ने आरोप लगाया है विधायक सैयद रकनुद्दीन पर कि उसे ले जाया गया किडनैप करके बाजार से और पीटा गया, तो उसने किया क्या था, क्यों नाराज थे विधायक, यह भी बताया है रेहान फैजल ने। रेहान फैजल ने बताया है कि एक महिला है वहां, वो उस महिला का नाम है चंपा देवी, वो बैरिया की रहने वाली है। उस महिला की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया। अब जब उस महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया गया तो रेहान फैजल कहते हैं कि वे मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन
जब उन्होंने मदद करने की कोशिश की तो इससे विधायक, उनका कहना है, रेहान फैजल का कहना है कि जब उन्होंने मदद करने की कोशिश की चंपा देवी की, जिसकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया है, तो यह बात नागवार गुजरी विधायक और विधायक के से जुड़े लोगों को। इसके बाद उन्हें अगवा किया गया। उनका यह भी आरोप है, रेहान फैजल का, कि विधायक ने बड़ी संख्या में मनरेगा का जॉब कार्ड अपने परिवार और अपने नज़दीकी लोगों के लिए, करीबी लोगों के लिए बना रखा है और वे पैसे का गबन करते हैं। अब इनका कहना है, रेहान फैजल का, कि वे घूमते हैं और उस क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। यह बात विधायक रकनुद्दीन को नागवार गुजर रही है और इसीलिए उनके साथ यह वारदात हुई है। उनका कहना है कि बुधवार को चंपा देवी जो महिला हैं, वो उन्होंने उनको कहा कि गुंडे उन्हें धमका रहे हैं। इसके बाद वे उस महिला की मदद करने के लिए, चंपा देवी की मदद करने के लिए मार्केट गए, बैरिया मार्केट गए, बैरिया बाजार गए और वहां कुछ गुंडे आए और वे गुंडे वहां पहुंचे और उन्होंने वो जो रेहान फैजल हैं उनको अगवा कर लिया और विधायक के आवास ले गए, जहां उनके साथ उन्हें इतना पीटा गया। तो सर ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म है। मामला सीधे सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा है, तो क्या लगता है इसमें कड़ी कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो होगी। कार्रवाई इसलिए होगी क्योंकि अब जो है मामला तो अगर आम आदमी से जुड़ा होता यह मामला तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कानून सत्ताधारी पार्टी से जुड़े किसी नेता के लिए अलग है और आम आदमी के लिए अलग है। यही तो विडंबना है कि अगर मामला किसी बड़े नेता से जुड़ा होता है या किसी सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता से जुड़ा होता है तो पुलिस एक्शन में आती है, लेकिन जब मामला किसी आम व्यक्ति से जुड़ा होता है, आम आदमी से जुड़ा होता है, तो एफआईआर तक करने में पुलिस नौ नखरे दिखाती है। कल आना, लिख कर दो, देखेंगे, जांच करेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे पीड़ित सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हो या वो कोई आम आदमी हो, कारोबारी हो, आम आदमी हो, नौकरी पेशा वाला हो। कानून को अपना काम करना चाहिए और यही तो शासन का इकबाल है ना। इसी से तो खौफ आएगा। हो क्या रहा है कि जो दबंग लोग हैं उनको लगता है कि ऐसी घटनाओं के बाद भी उनका पुलिस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं और वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, अपने रसूख का इस्तेमाल करके बच निकलेंगे। यही वजह है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। अब अगर पुलिस सख्ती दिखाएगी, पुलिस अगर कानून के मुताबिक एक्शन लेगी तो निश्चित रूप से चाहे सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता हो या फिर कोई आम आदमी, इस तरह की घटना किसी के साथ भी करने से पहले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी दबंग हो, 10 बार सोचेगा। तो पीड़ित चाहे सत्ताधारी पार्टी का हो या कोई नेता हो या कोई आम आदमी हो, तो शासन का इकबाल कायम रहना चाहिए। कानून का भय कानून तोड़ने वालों में बना रहना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही की। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। शुक्रिया।